बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप कैप्शन में तस्वीर देख रहे हैं, ये मुझे रिसेंटली मौसूल हुई और ये काफ़ी हिला देने वाली तस्वीर है। हालिया जो बारिशें हुई और जो ज़ालाबारी हुई, उसके नतीजे में जो खड़ी फसल थी गंदम की, बहुत सारे खेतों में, बहुत सारी जगहों पे वो फसल जो है वो गिर गई। जो मैं अगर आपके साथ शेयर करूं, जो 2 दिन पहले की पिक्चर थी, उसमें बताया जा रहा था कि सिर्फ पंजाब में 5 से 6% जो गंदम की फसल है, क्रॉप है, उसका जो है नुकसान हुआ, वो डैमेज हो गया। और उसकी वजह से जो नुकसान अभी सिर्फ अंदाज़ा है, नुकसान जो 23 बिलियन का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसमें तकरीबन जो 8 से 9 लाख एकड़ जो है वो गंदम की फसल जो मुतासर हुई है, और इसमें 30,000 वो एकड़ है जिसमें ये फसल जो टोटली बर्बाद हो गई है। अच्छा, जिस जगह पे ये गंदम गिर गई है, आप देखिए कि उसके गिर जाने की वजह से आप जो खोशे देख रहे हैं, नमी की वजह से, मुसलसल बारिशों की वजह से वहाँ गंदम इसी में खोशे में पड़े पड़े ये गंदम उगना शुरू हो गई। ये खाने के काबिल नहीं रही। कहना क्या था, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो आटे का बहरान है, इस पूरे आपने माह रमज़ान में देखा कि किलोमीटर लंबी जो लाइनें लगी हुई हैं और लोग अभी तक 20 अमवात हो चुकी हैं। अच्छा, ऊपर जो बारिशें हैं वो मुसलसल जो है वो हुए जा रही हैं, वो भी रुकने का नाम ले रही नहीं। मैं एक और तो जो तलब बात जो उसकी तरफ आपकी जो है ना वो चाहूँगा कि आप उसके ऊपर भी गौर करें। पिछले साल इन दिनों में जो गंदम का रेट था वो तकरीबन 21, 22, 2300 था। आजकल वो रेट जो है वो 4200 है। जब आटे की इतनी ज़्यादा किल्लत है और आप देख रहे हैं कि तकरीबन 8 से 9 लाख एकड़ जो है गंदम मुतासर हो चुकी है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगले साल तक ये इसकी गंदम की कितनी किल्लत हो सकती है। अल्लाह ना करे हो, लेकिन कितनी किल्लत हो सकती है और हम कितने बड़े ग़िज़ाई बहरान में जा सकते हैं। कहना क्या था, मुझे साथी जो हैं उन्होंने ग्रुप के अंदर जो है सूरह ताहा है, इसकी आयत जो है वो भेजी, और उसका तर्जमा जो है आप देखिए कि अगर हम कुरान मजीद को पढ़ें तो हमारे अहवाल को जो मौजूदा, क्योंकि ये वो पैगाम है अल्लाह ताला का जो कोड ऑफ लाइफ है और जो रहती दुनिया तक उसका पैगाम जो अबदी है। तो उसमें जो आयत है उसमें जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वमन आरज़ा अन ज़िक्री, कि जिसने मेरे ज़िक्र से एराज़ किया, मुँह मोड़ा, मैं उनके लिए उनकी मईशत जो है वो तंग कर दूंगा, ज़िंदगी जो है तंग कर दूंगा। ये अल्लाह ताला जो है वो वार्न कर रहे हैं। ये बहस अब छोड़ दीजिए कि मुसलमानों पे वो तंगी आनी है, कुफार पे आनी है। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा टेंशन जो है, सबसे ज़्यादा तंगी जो है यहाँ पे भी, जिससे हम माली तौर पे और दुनियावी तौर पे खुशहाली देख रहे हैं, उनके पास जो है तंगी ये भी होती है कि ज़हनी तौर पे भी आप रिलैक्स ना हो। ये तंगी उन पे भी है, ये तंगी हम पे भी है। हम इस पे कैसे बच सकते हैं? वो ज़िक्र जो अल्लाह ताला का वो क्या है, एक तो किताब जो छोड़ दी, और दूसरा जो उसके अहकामात हैं। मैं इसमें कहीं पढ़ रहा था कि जो अहकामात हैं, अहकामात में उन्होंने ज़कात का भी ज़िक्र किया, उन्होंने उशर का भी ज़िक्र किया। जो दोस्तों के साथ बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम उससे मुँह मोड़े हुए हैं। और फिर दूसरा, हम अपने जो रूटीन के डेली के मामलात हैं उसको भी देखें। हम अल्लाह ताला का ज़िक्र जो है वो कितने करें। आजकल हम सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहा हूँ, मैं तमाम सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह तौबा का ज़िक्र जो है वो मेरे यहाँ नहीं है। कहना क्या था, ये नुकसान सिर्फ किसान का नहीं हो रहा। ग़िज़ाई जब बहरान आएगा तो उसमें देखिए, मैं और आप, किसान को तो फिल वक्त जो है उसकी फसल का नुकसान हो गया, लेकिन मुझे और मेरी कौम को जो नुकसान है वो मैंने आपको बता दिया। पिछले साल गंदम की कीमत जो है वो 2200 थी, इस दफ़ा वो 4200, 4000 से 4000 से लेके 4200 के दरमियान पड़ रही है। और अगर यही नुकसान ज़्यादा हो गया तो हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा बहरान आगे चल के आने वाला है। कहना क्या था, रमज़ान का दूसरा शरह चल रहा है, इस्तिग़फ़ार जो है उसकी तरफ मुझे और आपको सबको तवज्जो देनी है। और आप देखिए, लकीली ये दूसरा अशरा जैसे मग़फ़रत का अशरा कहा जाता है, तो कहना ये भी था कि इसका जो ज़िक्र है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ज़रा मैं और आप, मेरे किसान और मैं, क्या हम ये ज़िक्र जो है इसे दिल से सोच के कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, अपने रब से इस्तिग़फ़ार भी करता हूँ, मिन कुल्लि ज़ंबिन, अपने तमाम तर गुनाहों के जो है उसकी वजह से मैं उस इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तौबा करता हूँ और अल्लाह ताला से माफ़ी का, तौबा का तलबगार हूँ। इसको अगर मैं और आप जो है वो अपना मामूल बना लें तो देखिए कि शायद अल्लाह ताला जो है वो अपना करम, अपनी जो है दोबारा से नज़र करम जो है वो इस तरफ कर दें। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बता देता हूँ। मेरे दोस्त हैं, किसान हैं, उनकी भी कुछ आप कह लीजिए कि 8-10 एकड़ ज़मीन है। मैंने कहा जी आपने क्या किया? कहने लगे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मेरी फसलों के इर्द गिर्द जो है मैंने देखा कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, गंदम लेटती जा रही है। मैंने कहा आपने क्या किया? कहने लगे मैंने यही ज़िक्र किया, और दूसरा मैंने ये सोचा कि मेरे साथ जो ज़्यादती हो रही है, मैं किसी के साथ ज़्यादती मेरी तरफ से हो रही है। एक तो ये कि मेरे कुछ मामला थे,
میری کوئی ناراضگی چل رہی تھی، میں نے فوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے دل میں یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹتا ہوں، اور اگر میری طرف سے کوئی زیادتی میں اس کی معافی بھی مانگتا ہوں، اور میں اپنے یہ معاملات میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، مجھے نقصان سے بچا لیجیے۔ میں نے کہا جی پھر آپ نقصان سے بچ کے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب حیرت انگیز، اور اس کا میں نے جا کے خود مشاہدہ کیا، میں آپ کے ساتھ ویسے ہی مخاطب نہیں ہوں، میں نے جا کے مشاہدہ کیا، میں نے دیکھا کہ ارد گرد شدید جو نقصان ہوا تھا، فصلیں گری تھیں۔ یہ ہوتا ہی ہے کہ گندم کی کھڑی فصل جو ہے وہ جب گر جاتی ہے تو وہ نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ دانہ بنتا ہی نہیں ہے، اس کی پیداوار بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ میں نے ان دوست کی فصل دیکھی، نہ نقصان نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں نے صرف اس لیے میں مختلف گروپس کے ساتھ، آپ دوستوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اعمال کو ٹٹولنا شروع کر دے؟ ہم سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم ہر سیاسی پارٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم ہر ایک میں گند اچھال رہے ہیں، گند نکال رہے ہیں، اس میں سے تنقید کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں۔ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ دوسرا اشرہ جو ہے مغفرت کا اشرہ ہے، کوشش کیجئے، میں اور آپ خود کوشش کیجئے کہ اس ذکر کو ایک تو اسے اپنا معمول بنائیں، اور اسے سوچ کے اور سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے، معافی کی، توبہ کی درخواست لے کے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا اشرہ جو ہے مغفرت کا اشرہ ہے، کوشش کیجیے یہ جب دعا کریں تو اس میں جو ہمارے جو اس وقت کی معیشت ہے، جو اس وقت کی زندگی کے اوپر تنگی آئی ہوئی ہے، اس کو سامنے رکھ کے اس ذکر کو جو ہے میں اور آپ اپنا معمول بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔